Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to discuss another question paper of class 6th science. देखिए अब उतना टाइम मेरे पास नहीं है, आप बोलते रहते हैं कि मैम मैथ्स की तरह इसकी भी एक रिविजनल वीडियो बना दूं कि मैं हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊं। बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स भी हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है एक्चुअली बनाने में। तो बेस्ट ये है कि जितने भी रीजन्स के क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाते हैं आपके जहाँ पर एग्जाम्स हो चुके हैं उन सबको हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। ये ऑफलाइन एग्जाम का पेपर है आपका, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक तरीके से सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि इसमें, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर आई थिंक मैं और अपलोड कर चुकी हूँ किसी और रीजन का, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए, थोड़ा आप रीड करिए, आपको पता लगेगा कितनी प्रिपरेशन है आपकी। ओके, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं आपको सारे आंसर एक्सप्लेन भी करूंगी इसमें। ह्यूमन बींग क्या है? कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस है क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं फ्लैश एंड मीट ये भी खाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। आप सनलाइट में जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? कौन सा विटामिन? डी, बी, ए, सी। विटामिन डी, ये बेस्ट सोर्स इसका सनलाइट ही है, विटामिन डी का। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड। आप कॉटन सीड से फाइबर को अलग करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, गिनिंग। सिल्क फाइबर इज, सिल्क कैसा फाइबर है? प्लांट, एनिमल, सिंथेटिक फाइबर या फिर नन ऑफ दिस। तो सिल्क आपको पता है एक कीड़ा होता है सिल्क का, सिल्क वॉर्म जिसे आप कहते हैं, उससे मिलता है, तो यानी कि एक एनिमल फाइबर है, पेड़ पे नहीं लगता। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर। प्लांट जिस प्रोसेस से वाटर लूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस से तो आपको पता है वो खाना बनाते हैं, ट्रांसपिरेशन उसको हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स की डेफिनेशन। बैलेंस डाइट आपको पता है, ये पहले पेपर में भी आ चुका है, कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैलेंस डाइट आपका एक ऐसी डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, सभी एक जिस अमाउंट में रिक्वायर्ड है बॉडी में उतने हो, वो एक बैलेंस डाइट होती है। थ्रेशिंग होता है आपका सेपरेटिंग अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क और ग्रेन्स को सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता ही होगा, प्रोसेस जिससे कि जो प्लांट्स है दे मेक देयर फूड। रिब केज क्या होता है? रिब केज एक बोन्स का फ्रेम है, हड्डियों का एक फ्रेम है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिब्स अराउंड योर चेस्ट के अराउंड। आपका हार्ट जो होता है वो रिब केज के अंदर बंद होता है, अदरवाइज हार्ट बहुत सॉफ्ट है, थोड़ी भी अगर आपको चोट लगेगी चेस्ट पे तो वो तो काम करना ही बंद कर देगा, जो कि बेसिक नीड है हमारी बॉडी की, कि ब्लड पंप होते रहना चाहिए। तो वो क्या है कि रिब केज के अंदर बंद है। रिब केज आप देखेंगे आगे आपके बहुत सारी रिब्स हैं चेस्ट के आगे, उसके अंदर हार्ट होता है, ठीक। तो वो एक बोनी फ्रेम है फॉर्म्ड बाय रिब्स अराउंड द चेस्ट। नेक्स्ट इज कार्टिलेज, ये पहले भी आ चुका है। कार्टिलेज एक टफ लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू है जिसमें 60 to 65% आपका क्या होता है? वाटर होता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है लेकिन बहुत टफ है, ये पहले भी आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज देख लीजिए, क्वेश्चन 100% बनेगा यहाँ से, और ये आपको पूरी टेबल ही दी हुई है तो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात में नहीं दिखाई देता, वैसे भी कम दिखाई देता है, और वो क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? एक तो ड्राई स्किन हो जाती है, आपको आई साइट आपकी वीक हो जाती है, अगर ऐसा है तो यानी कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी डिजीज़ है बेरी, बी फॉर बी एंड बी फॉर बेरी। और इसकी क्या सिम्टम्स है? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगती है, मसल वीक हो जाती है आपकी, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। विटामिन डी का पता होगा आपको, रिकेट्स, और रिकेट्स की क्या सिम्टम्स है? बोन्स वीक हो जाती है, और जो आपके टीथ है वो वीक हो जाता है, आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती है, ठीक है। वीकनिंग ऑफ बोन्स, ये आप लिख लेना, आपकी बुक में पूरी आपको टेबल दी हुई है। कैल्शियम की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, अब मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं, लेकिन उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्शीमिया। ओके, और इसमें भी वही होता है, क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स वीक हो जाती है, टीथ आपके बहुत ख़राब हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। बच्चों में आपने देखा होगा कैल्शियम की जब कमी होती है, बच्चे मिट्टी बहुत खाते हैं, उनको कैल्शियम की दवाई देनी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्शीमिया। बाकी आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा क्या वर्ड यूज़ किया गया है। आयरन, ये तो सभी को पता है, आप 5th क्लास से पढ़ता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया।
अनीमिया। वीकनेस एंड डिजीनेस, बच्चे बहुत पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेंटली अच्छे नहीं होते, डिजीनेस रहती है, हमेशा ऐसा लगता है थके हुए हैं। ओके, तो ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट इज मैच द ऑब्जेक्ट्स विद गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। किससे बनती हैं बुक्स? बुक्स वैसे बनती हैं पेजेस से, लेकिन पेजेस किससे बनते हैं? वुड से। तो फाइनली वुड, लकड़ी आप लिख सकते हैं इसमें। ट्रीज से, प्लांट से। टम्बलर, टम्बलर ग्लास से बनता है आपका। नेक्स्ट इज चेयर, चेयर वुड से बनती है आपकी, लकड़ी से। टॉय प्लास्टिक या फिर किसी और का टॉय है। शूज़ लेदर। ओके, तो ये आपके मटेरियल है ऑब्जेक्ट से, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज नेम 2 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। 2 प्लांट्स लिखिए, उनके कौन से पार्ट हम खाते हैं। आप स्पिनच लिख सकते हैं, उसके हम लोग लीफ खाते हैं। आप शुगर केन लिख सकते हैं, उसका स्टेम खाते हैं। बाकी फ्रूट्स तो आप बहुत का खाते हैं। फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कि सहजन हुआ, सहजन एक ट्री है जिसका फ्लावर खाते हैं। नेक्स्ट इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स है? फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं अलग अलग, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है एंड कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ आपके एंड कार्बोहाइड्रेट, COH लिख देती हूँ, ठीक। ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के 5, इनको, इनके नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट इज ऑब्टेन। कॉटन मिलता है आपको कॉटन सीड से, जिसमें आप सीड को अलग करते हैं और उसके ऊपर जो रुई होती है, कॉटन होती है, उसको अलग करते हैं। और जूट आपको मिलता है आपका जो जूट का पेड़ होता है उसके जो स्टेम है उसकी बाग से। स्टेम का जो ऊपर का कवरिंग है आप उसको अलग करते हैं, पानी में डालते हैं एंड देन सुखाते हैं, तो आपको जूट मिलता है उससे। ओके, 4 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ये आप खुद लिख दीजिएगा, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आपके स्कूल का फर्नीचर, आपके घर का सोफा एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज नेम 2 फ्लावर्स। 2 फ्लावर्स का नाम लिखिए विद जॉइंट सेपल्स एंड सेपरेट सेपल्स। तो देखिए जॉइंट सेपल्स के साथ आपके 2 प्लांट्स अगर आप लिखेंगे, सदाबहार, सदाबहार, एंड अदर वन इज हिबिस्कस, जिसे आप गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस, या फिर इसको चाइना रोज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट सेपरेट सेपल्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं 2 लिख देती हूँ, बाकी रोज़ आप लिख सकते हैं, लिली आप लिख सकते हैं, जैस्मिन आप लिख सकते हैं, एंड लोटस एंड मंगोलिया। ये सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिन जो कि सेपरेट सेपल्स होती है जिसमें कि। ओके, नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स के नाम आप ये खुद कर लीजिएगा, इसका डायग्राम बना के। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लीफ। लीफ को ड्रॉ कर लीजिएगा। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट को ड्रॉ कर लीजिएगा। व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? ये एक्चुअली शोल्डर में, अगर बॉल और सॉकेट जॉइंट, चलिए मैं डेफिनेशन ही बता देती हूँ। जॉइंट इन विच राउंड सरफेस ऑफ बोन, आपका जो बोन का जो सरफेस होता है वो राउंड होता है। अगर आप शोल्डर में देखें तो इस तरीके से जॉइंट है दोनों, जो कि मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, मैक्सिमम फ्रीडम देता है मूवमेंट की। आप देखिए आपका जो शोल्डर में जो जॉइंट है, आप अपने शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ओके, क्योंकि वो आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम फ्रीडम कौन सा जॉइंट देता है, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देता है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी एल्बो की, तो एल्बो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आप पीछे नहीं मूव करा सकते, क्योंकि उसमें हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट बस एक ही डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देता है, बैकवर्ड नहीं देता। ओके, तो ये हो गया। और व्हाट वाज द क्वेश्चन? यस, मैक्सिमम फ्रीडम, और इसका जो सरफेस होता है आपकी बोन का वो राउंड होता है। नेक्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड। कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होगा। प्रोसेस क्या कहते हैं? लीव्स करती है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेनेशन। व्हाट राइट टाइप ऑफ वेनेशन एंड ड्रॉ डायग्राम। वेनेशन आपका होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। लीफ में जो वेन्स होती हैं आपकी, ये कोई पत्ती है, इसमें जो वेन्स होगी ऐसे, ये जो होती हैं, इनको हम वेनेशन बोलते हैं। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको बताना है कि कितने टाइप के होते हैं। डायग्राम्स आप खुद ड्रॉ कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, आई थिंक पिनेट होता है, पैल्मेट होता है, पैरेलल होता है, और जो टाइप ऑफ वेन्स होती हैं उसके अंदर वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम इन प्लांट। स्टेम का क्या फंक्शन है प्लांट में, ये आपको पता ही होगा। पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहने के लिए। जड़ों से जो आपके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लेके लीव्स तक जाता है, क्योंकि खाना वहीं पे बनना है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक। तो यार्न से फैब्रिक जो बनता है उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, कातना जिसे आप कहते हैं हिंदी में, उसका पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लिस्ट एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं करा चुकी हूँ, पहले भी आपका आ चुका है कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं सेपरेशन के। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी मेथड आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। पहला तो हैंड पिकिंग ही है, हाथ से पिक करके आप किसी चीज़ को अलग करते हैं, जैसे कि आप चावल से कंकड़ अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थ्रेशिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज विनोइंग, जिस सेपरेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन,
इवेपोरेशन, जो कि आप सॉल्ट जिससे ऑब्टेन करते हैं, सॉल्ट अलग करते हैं सी वाटर से। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन हो सकता है आपका, एंड फिल्ट्रेशन हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ओके, एंड डिस्टिलेशन, ओके। ये सारे के सारे आपके मेथड्स हो सकते हैं किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फूड आइटम्स रिच इन, 2 फूड आइटम के नाम लिखिए जो जिनमें कि फैट्स होता है। तो फैट्स राइस में होता है, बनाना में होता है, और सबसे अच्छा तो है आप घी, तेल, ये सब लिख दीजिए, ऑयल, घी, मक्खन, जितने भी आपके ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको और फैट्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है बॉडी को, ओके। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स आपके बार्ले में होते हैं एंड ग्रीन पी में होते हैं। स्टार्च आपका पोटैटो में होता है सबसे पहले तो, एंड देन आपके ब्रेड में भी होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स आपके फिश में होते हैं एंड एग्स में होते हैं, मिल्क में होते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये किसमें रिच फूड है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लैंक्स फिल करने, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। डेफिशिएंसी डिजीज मैंने फिर से कह रही हूँ, सारी कर लीजिए। डेफिशिएंसी डैश कॉज बेरी, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी, और इसमें भी स्पेसिफिक बताऊँ B1 की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की वजह से कमी से, ये भी आपको पता होगा, ओके। नेक्स्ट इज वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव, जैसे कि आपके पैर के घुटने में होता है, फिर हाथ के आपके एल्बो में होता है, वो सिर्फ एक ही तरफ आप उसको मूव कर सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर 2 हड्डियाँ आपकी जुड़ती है, सिंपल। टाइप ऑफ जॉइंट्स आपको पता होंगे, सैडलर एंड देन प्लेनर एंड देन हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट, ये आपके एनसीईआरटी में दिए भी होंगे। डिफाइन करो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में आपका जो लिक्विड होता है वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत हीट उसको दी जाती है। आप पानी उबालते हैं या फिर सन रेज से भी कई बार पानी जब वो भाप बन के उठ जाता है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स या फिर गैस इनटू लिक्विड, जब आपकी वही वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाती है, ओके। जैसे कि पानी भाप बन के उड़ा, बादल बना, एंड देन बादल फिर से कंडेंस हो गया और बारिश हो गई, ठीक, तो वो कंडेंसेशन हो गया। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है आपका सेटलमेंट ऑफ सेडिमेंट्स एट बॉटम, आपके पानी में कुछ मिट्टी घुली हुई है और वो नीचे जब बैठ जाती है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और आपने पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन को कौन फास्टन करता है, एलम। आपकी जो फिटकरी है, अगर आप पानी में फिटकरी डाल दें, आपके सेडिमेंट्स को बहुत भारी कर देती है वो, और पानी नीचे बैठ जाता है, और ये पानी को साफ करने का एक तरीका भी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ये यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। जो रिवर्स हो सकते हैं उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते उनको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, सॉरी। सो फिजिकल में क्या होता है कि चीज़ का शेप चेंज होती है, जैसे लकड़ी है वो फर्नीचर बन गई, शेप चेंज हो गई। और केमिकल में क्या होता है, पूरा नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे कि आपका मिल्क था उससे कर्ड बन गई, तो पूरा ही चेंज हो गया। फिजिकल आप रिवर्स कर सकते हैं, आप फिर से फर्नीचर को तोड़ के लकड़ी बना सकते हैं, लेकिन केमिकल को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर कर्ड है, दही है, तो आप दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं उसका, ठीक है। एंड 1-2 एग्जाम्पल आप दे देना कि और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एक्सप्लेन टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। कैसे आप पता करोगे किसी चीज़ में स्टार्च है, तो स्टार्च के लिए आप जो यूज़ करते हैं दैट इज़ आयोडीन सोल्यूशन, ओके। क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पे अगर आप आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो जो कलर है आयोडीन का वो ब्लू ब्लैक में अगर चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना कौन सा कलर बदलता है। ब्लू ब्लैक में अगर चेंज हो गया आयोडीन, कहने का मतलब है कि उसमें स्टार्च था, और नहीं हुआ तो यानी कि स्टार्च नहीं था। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कैसे चेक करेंगे, प्रोटीन्स हम चेक करते हैं बायोरेट, ठीक है, सोल्यूशन से। ये ब्लू कलर का होता है, वैसे पहले अगर आप इसको डालते हैं किसी में उसमें प्रोटीन है तो ये पिंक एंड पर्पल कलर का हो जाता है, ओके, ओरिजिनल ब्लू होता है। नेक्स्ट इज फैट्स, फैट्स के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम इमल्शन टेस्ट बोलते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, टेस्ट का नाम है इमल्शन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉ वेल, ओके, आपको फ्लावर का लेबल डायग्राम बताना है, उसके वेरियस पार्ट्स को। नेक्स्ट इज लेबल डायग्राम टैप रूट और फाइब्रस रूट का, एंड इन दोनों के जो दोनों वीन्स होते हैं इनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर था, होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से रिवाइज करते रहिए, वेरियस पेपर्स आप कर लेंगे,
पिछले 3-4 साल के पेपर केवी के कर लीजिए, इस साल जो अलग अलग रीजन्स में हाफ ईयरली के अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप जिन रीजन्स में पेपर हो चुके हैं वहाँ के पेपर उठाइए और उसको देख लीजिए एक बार कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.